हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जीके संजीवनी बूटी के क्लास को कवर करेंगे, जिसमें टॉप 50 क्वेश्चन होंगे और यह आपका पार्ट 2 है। अगर जो आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पार्ट 1 देख लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जीएस एग्जाम सॉल्यूशन को। ठीक है, इसमें खास है हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस और उसमें से विविध जो है उसे लुसेंट बुक को के जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं वो सम्मिलित किए गए हैं, जो आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पर विजिट करिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है इतिहास से कि वेद समाज की स्थापना किसने किया था। तो मित्रों, वेद समाज की स्थापना के बारे में बात करेंगे तो उसकी स्थापना किया था केशव चंद्र सेन ने। ठीक है, तो केशव चंद्र सेन इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए, कि वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूसरे नंबर का कि भारत का शांति पुरुष किसे कहा जाता है। मित्रों, तो भारत का शांति पुरुष आपके लाल बहादुर शास्त्री को कहा जाता है। ठीक है, तो लाल बहादुर शास्त्री इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत का शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री को कहा जाता था और ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी तब तो उनके बाद ये कांग्रेस पार्टी से ही भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे। इनकी मृत्यु भारत से बाहर हुई थी ताशकंद में। ताशकंद समझौते के बाद रात में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 3 नंबर का कि साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा किसने दिया था। तो साम्राज्यवाद का नाश हो, यह नारा किसके द्वारा दिया गया है। तो यह दिया गया है भगत सिंह के द्वारा। ठीक है, तो शहीद भगत सिंह जो हैं ये भारत के क्रांतिकारियों में बहुत ही मान सम्मान वाला स्थान रखते हैं। ठीक है, तो इन्हीं के द्वारा साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एकमात्र वेद जो गद्य एवं पद्य दोनों में है तो वह कौन सा ऐसा वेद है। देखिए, वेदों की संख्या होती है 4। ठीक है, और इन चारों वेदों में से कौन सा एक वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है। तो एकमात्र वेद है आपका यजुर्वेद। ठीक है, अब देख लीजिए 4 वेद कौन कौन से हैं। तो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो जो यजुर्वेद है यह आपके गद्य और पद्य दोनों में रचित है। ठीक है, तो याद रखिएगा विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि आईने अकबरी के रचयिता कौन है। तो दोस्तों, आईने अकबरी के रचयिता हैं आपके अबुल फजल। ठीक है, आईने अकबरी में भारत की राज व्यवस्था, सामाजिक सब कुछ है और अकबर के शासनकाल से संबंधित जानकारियां आईने अकबरी से मिलती है। देखिए, जो अबुल फजल था यह अकबर के नौरत्नों में से एक था। ठीक है, तो अबुल फजल जो है ये आपका आईने अकबरी के रचयिता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आपका कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज बताएंगे तो दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है, दयाराम राय बहादुर दयाराम साहनी इनका पूरा नाम है। राय बहादुर दयाराम साहनी का जो आपके ऑप्शन में आता है तो सही हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो वैसे दयाराम साहनी ही देता है। 1921 में खोज हुआ था आपके हड़प्पा सभ्यता का दयाराम साहनी के द्वारा। तो यहाँ विकल्प आपका जो बी होगा राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर में है कि पुराणों की संख्या कितनी है दोस्तों। तो पुराणों की संख्या है 18। ठीक है, ठीक, तो विकल्प सबसे पुराना है आपका मत्स्य पुराण। ठीक है, और पुराणों की जो कुल संख्या है आपकी 18 है। ठीक है, वेदों की संख्या है 4, पुराणों की संख्या है 18। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। या नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी आपके 1906 में। ठीक है, बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में और उसके 1 साल बाद आपके मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे 90 नंबर के प्रश्न को। तो आपके 90 नंबर का प्रश्न है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ था। तो दूसरे बौद्ध संगीति का जो आयोजन था वो आपके वैशाली में हुआ था। कहाँ पे, वैशाली में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प पे कि द्वितीय बौद्ध संगीति आपके वैशाली में हुआ था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 10वें नंबर के क्वेश्चन में कि भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय राष्ट्रवाद का जनक आपके राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय इसका राइट आंसर हो जाएगा कि राजा राम मोहन राय को भारतीय साम्राज्यवाद का जनक कहा जाता है। विकल्प आपका भी सही उत्तर होगा। अब देखिए आपके भूगोल से क्वेश्चन है कि किस देश को हजारों झीलों की भूमि के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है। तो वह कौन सा देश है जिसे 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है दोस्तों। फिनलैंड को। ठीक है, सबसे खुशहाल देश है ये फिनलैंड। तो विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में सबसे पहला स्थान भी आपके फिनलैंड का है
और इसे हजारों झीलों की भूमि भी कहा जाता है। तो करंट से क्वेश्चन भी आ सकता है आपका कि विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 में सबसे खुशहाल देश कौन है, तो आपका फिनलैंड है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे कि आओ जनजाति किस राज्य से संबंधित है। तो आओ जनजाति जो है ये आपके असम राज्य से संबंधित है। तो अ से आओ, अ से असम, तो असम से संबंधित जनजाति है आओ जनजाति। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि धान का डलिया किसका उपनाम है। तो किस भारतीय राज्य को धान का डलिया का सरनेम दिया गया है, तो आपका है छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ को धान का डलिया के नाम से जाना जाता है। हालांकि जो धान है सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है, लेकिन धान के डलिया के नाम से छत्तीसगढ़ को जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगले नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर स्थित है। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका कर्नाटक में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो कर्नाटक इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपके कर्नाटक में स्थित है। आगे के प्रश्न को देखेंगे 15 नंबर में कि भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मिट्टी से बना हुआ है। तो भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान आपके जलोढ़ मिट्टी से बना है। ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा कि भारत का जो संपूर्ण मैदान है उत्तरी वो आपके जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। अगले नंबर में है कि सास बहू मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों सास और बहू का मंदिर आपके उदयपुर में स्थित है। देखिए ये क्वेश्चन आ सकता है, एसएससी के कई सारे एग्जामों में क्वेश्चन आया हुआ है कि सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है, तो उदयपुर में स्थित है। उदयपुर आपके राजस्थान में पड़ता है। अगले नंबर में है कि बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों बीबी का मकबरा आपके औरंगाबाद में स्थित है। और बीबी का मकबरा जो है आपके औरंगजेब ने बनवाया था अपने पत्नी के याद में। ठीक है, जैसे शाहजहां ने अपनी पत्नी की याद में ताजमहल बनवाया था, वैसे ही बीबी का मकबरा औरंगाबाद में औरंगजेब ने बनवाया था, याद रखिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है क्वेश्चन कि सर्वाधिक लवणता किस सागर में पाई जाती है। तो मित्रों सर्वाधिक लवणता की बात करें यानी ज़्यादा नमकीन, ठीक है, तो सर्वाधिक लवणता यानी नमकीन किस सागर का, कौन सा सागर है सर्वाधिक, तो मृत सागर, डेड सी। ठीक है, ये जो डेड सी है इसे ही सर्वाधिक लवणता वाला सागर कहा जाता है। तो मृत सागर इसका सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों शिव समुद्रम जो जलप्रपात है वो आपके कावेरी नदी पे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पे स्थित है दोस्तों, तो हो जाएगा आपका विकल्प सी कावेरी नदी पे। ठीक है, कि शिव समुद्रम जो जलप्रपात है वो आपके कावेरी नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो आपका अगले नंबर के क्वेश्चन में है 20 नंबर में कि मध्य प्रदेश का जो पन्ना जिला है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो मध्य प्रदेश का जो पन्ना जिला है यह आपके हीरा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, हीरा के लिए एकमात्र ऐसा ये खान है जहाँ से हीरा को निकाला जाता है। तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है, जो मध्य प्रदेश का पन्ना जिला है, यहाँ से हीरा निकाला जाता है। हीरे की खान के लिए फेमस है पन्ना जिला। ठीक है, पन्ना की खान है। अब पॉलिटी से क्वेश्चन है आपका कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो दोस्तों राज्यसभा एक ऐसी है कि ये कभी भंग नहीं हो सकती, पहली बात। और दूसरी बात है सबसे उच्च सदन है ये। और तीसरी बात कि इसके प्रत्येक 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पे अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए कभी भंग नहीं होती। और इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। ठीक है, यहाँ विकल्प आपका जो ही होगा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे के प्रश्न को देखेंगे कि केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं। तो केंद्र राज्य के जो प्रशासनिक संबंध है वह अनुच्छेद 256 से 263 के बीच में आपके वर्णित हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 256 से 263 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे के क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। तो अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है, ये आपका क्वेश्चन है। तो अनुच्छेद जो 356 होता है वो राष्ट्रपति के शासन से संबंधित होता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन से यह संबंधित है अनुच्छेद 356। ठीक है, तो विकल्प यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था। तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया था। ठीक है, चलिए अगले नंबर पे क्वेश्चन को देखेंगे।
तो अगले नंबर का क्वेश्चन है आपका कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से अपनाई गई है। तो भारत में एकल नागरिकता की जो अवधारणा है दोस्तों, वह आपके इंग्लैंड से अपनाई गई है। ठीक है, तो इंग्लैंड के संविधान से यह अपनाई गई है। विकल्प आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है, यानी संसद को कौन भंग कर सकता है। ठीक है, तो संसद को भारत के जो वर्तमान राष्ट्रपति होते हैं वही भंग कर सकते हैं विशेष परिस्थितियों में। ठीक है, समय बढ़ा घटा सकते हैं। तो संसद को भंग करने के लिए राष्ट्रपति जी आपके क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। ठीक है, चलिए 27 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। तो भारत का जब संविधान सभा गठित किया गया था तो उस समय महिला सदस्यों की संख्या थी 15। तो यहाँ विकल्प आपका जो सी होगा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि विधान परिषद सदस्य हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। यहाँ विधानसभा की बात नहीं हो रही, यहाँ विधान परिषद की हो रही है। ठीक है, जैसे केंद्र में राज्यसभा लोकसभा है तो लोकसभा के लिए 25 होता है और 30 आपके राज्यसभा के लिए होता है। तो वैसे ही राज्यों में विधानसभा के लिए 25 और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप चुनाव लड़ सकते हैं। चलिए 29 नंबर का क्वेश्चन देख लेंगे कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है भारत का वर्तमान उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प है कि राज्यसभा का पदेन सभापति आपका उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, चलिए 30 नंबर का क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो दोस्तों ग्राम पंचायतों का जो गठन है यह आपके अनुच्छेद 40 से संबंधित है। तो यहाँ विकल्प आपका जो बी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 से संबंधित है। अब देखिए 31 नंबर के क्वेश्चन को कि पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो मित्रों पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ विकल्प आपका जो सी होगा राइट आंसर हो जाएगा कि पोमोलॉजी का जो पोमोलॉजी है इसके अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है। अगले नंबर के क्वेश्चन में है कि इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो मित्रों इंसुलिन की कमी के कारण आपको डायबिटीज़ हो जाएगा। ठीक है, जब इंसुलिन की हमारे शरीर में कमी होगी तो आपको डायबिटीज़ या शुगर जिसे कहते हैं, मधुमेह जिसे कहते हैं, वो रोग आपका हो जाएगा। ठीक है, जब शरीर में इंसुलिन की कमी होगी तो। 33 नंबर का क्वेश्चन है कि गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है। तो गुलाबी क्रांति का जो संबंध है दोस्तों वो आपके झींगा के उत्पादन से है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर विकल्प ये हो जाएगा कि गुलाबी क्रांति का संबंध आपके झींगा के उत्पादन से होता है। ठीक है, चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन है कि केंद्रीय चावल शोध संस्थान आपका कहाँ पर स्थित है। तो केंद्रीय चावल शोध संस्थान आपका कटक में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी कि केंद्रीय चावल शोध संस्थान आपके कटक में स्थित है। आगे के प्रश्न में है 35 नंबर में कि मटर में मार्स रोग किस कमी के कारण होता है। तो जो मटर में मार्स रोग होता है वह मटर में मैग्नीज की कमी के कारण होता है। ठीक है, जब मटर में मैग्नीज की कमी हो जाएगी तो वही मार्स रोग होता है। चलिए अब 36 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे कि लार जो होता है हमारे मुंह में जो बनता है वो किसको पचाने में मदद करता है। तो हमारे मुंह में जो लार बनता है वह स्टार्च को पचाने में सहायक होता है। ठीक है, तो स्टार्च जो होता है इसको पचाने में आपको लार जो है मदद करता है। तो विकल्प यहाँ डी सही उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है। तो दोस्तों बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो आपके टंगस्टन धातु का बना होता है। ठीक है, आप बल्ब देखिएगा उसमें जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। 38 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि विभवांतर का मात्रक क्या होता है मित्रों। तो विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। ठीक है, विभवांतर का क्या मात्रक होता है वोल्ट। तो यहाँ विकल्प आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों तो जो रॉकेट छोड़ा जाता है हाल ही में चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था, ये रॉकेट जो होते हैं किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं। तो सिद्धांत है संवेग संरक्षण का। ठीक है, संवेग जो संरक्षण है इस सिद्धांत पे आपका रॉकेट कार्य करता है। तो विकल्प सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे 40 नंबर का कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य कौन सा यंत्र, यहाँ पे यंत्र होगा, ये अंतर हो गया है। ठीक है, यंत्र करता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है आपका डायनेमो। आपने जनरेटर देखा होगा
जनरेटर में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, जो जनरेटर लाइट सप्लाई करता है, आपने देखा होगा शादी या माहौल में ऐसा, ठीक है। अगला है बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है। तो दोस्तों बिस्मिल्लाह खां का जो संबंध है यह शहनाई वादक हैं, ठीक है। तो इनका संबंध है आपके शहनाई से, तो विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध आपके शहनाई से है, ठीक है। चलिए 42 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि रण का उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो आपने ऐसे देखा होगा, ये आपके भारत के नक्शा में ये जो क्षेत्र पड़ता है गुजरात में पड़ता है और ये कच्छ है, ठीक है। तो कच्छ का रण है ये, तो यहाँ से जो होता है गुजरात में एक जो आपका रण उत्सव है मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, ठीक है। चलिए 43 नंबर के क्वेश्चन को देखिए, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो कथकली जो है आपका केरल राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। लोक नृत्य नहीं कहेंगे इसको, ये आपका शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में अंतर होता है, ठीक है, इतना जानते रहिएगा। तो कथकली जो है केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। 44 नंबर का क्वेश्चन देखिए, थावे उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है। तो थावे महोत्सव जो होता है यह बिहार का एक बहुत ही प्रमुख महोत्सव है, ठीक है। तो बिहार में यह आयोजित किया जाता है। 45 नंबर का क्वेश्चन है कि लोसार उत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है। तो लोसार जो महोत्सव है यह आपके हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तो विकल्प यहाँ आपका जो ये होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि लोसार महोत्सव हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। 46 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो मिर्च महोत्सव आपके मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी कि मिर्च महोत्सव आपके मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए 47 नंबर का क्वेश्चन देख लेंगे कि आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो दोस्तों राष्ट्रीय आइस हॉकी जो है यह कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी कि आइस हॉकी कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। 48 नंबर का क्वेश्चन है कि वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की जो संख्या होती है कितनी होती है। तो वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। तो विकल्प यहाँ डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर का क्वेश्चन देखिए, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो मित्रों संतोष ट्रॉफी का संबंध आपके क्रिकेट खेल से होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है, क्रिकेट से है। विकल्प डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक हैं। तो पंडित किशन महाराज जो हैं यह तबला के प्रमुख वादक हैं, ठीक है। तो तबला यंत्र का जो वाद्य यंत्र है इसके ये प्रमुख वादक हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते रहिए। जिनको भी महत्वपूर्ण दिवस पे वीडियो चाहिए टॉप 50 वो कमेंट करें कि हाँ सर दिवस से भी 50 क्वेश्चन करा दीजिए इंपॉर्टेंट। तो कमेंट जितना करेंगे वैसे वीडियो आपको अपलोड की जाएगी, ठीक है। और आज 3 बजे जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो लोग 3 बजे जुड़ेंगे, 3 बजे आपको वीडियो दी जाएगी, ठीक है। धन्यवाद।